जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार यूपीपी फैंस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए मेरे वीडियो के साथ। और आप लोगों के बीच में, जैसा कि मैंने बताया था, नेक्स्ट वैकेंसी मैं लेकर आ रहा हूं NTPSC 10+2 NTPSC 10+2 वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूं। ये वैकेंसी अभी 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या मांगते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होगा। तो जो लोग चैनल पर नए रहेंगे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। और इसके पहले मैंने आपको NTPC स्नातक लेवल, ग्रेजुएट लेवल, इस स्तर का आपको बताया था। जो लोग अभी उसको वीडियो नहीं प्राप्त हुई है वो ज़रूर देखें। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है इसका। पहले तो इन स्टार्टिंग में इस नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी गई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में मैं आपको बताऊंगा कितनी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी गई हैं 3058। कितनी है टोटल? 3058 वैकेंसीज़ की संख्या है। और इसके लिए जो डेट है रजिस्ट्रेशन की और लास्ट डेट जो है, ये सब इसमें है। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की ऑनलाइन डेट है वो डेट है 28/10/2025। इससे स्टार्ट हो चुके हैं, अर्थात 28 अक्टूबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 10+2 NTPC। अब 10+2 का मतलब आप SSC से ना जोड़िए। 10+2 स्तर का ये NTPC की वैकेंसी है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है वो 27/11/2025 को, अर्थात 1 मंथ का आप लोगों को टाइम दिया गया है। 28 से स्टार्ट हुए और 27 को क्लोज हो रहे हैं। 30 डेज आपको टाइम दिया जा रहा है। या 1 का मंथ था तो 31 का ये मंथ था, 31 डेज मिलेंगे। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हुई रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट। ये जानना अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि समय से फॉर्म फिल कर पाएँ, एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर पाएँ। अगर कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है तो इसलिए डेट जानना ज़रूरी होता है। और वैकेंसी कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पद की मतलब इसमें वैकेंसी है। तो फर्स्ट है वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक की है। नेक्स्ट है, सेकंड है लेखक लिपिक सह टंकक। इनमें आपको कंप्यूटर योग्यता लेंगे। कनिष्ठ लिपिक सह टंकक और ट्रेन लिपिक, सभी लिपिक की ही वैकेंसियां हैं जो इस NTPC के अंतर्गत इस बार आई हैं। और जानेंगे इसमें क्या क्या आपको ज़रूरत है, ज़रूरत मानदंड। और इस पेज में कुछ आयु की गणना जो इसमें निर्धारित की गई है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप, क्लियर राइट किया गया है। आयु की गणना 1/1/2026 को होगी, अर्थात 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंटिंग की जाएगी। मेडिकल फिटनेस के बारे में जो दिया गया है उसमें दिया गया है, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस पद के लिए चयन कर रहे हैं उसके लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी चयनित
पदों के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। चले आगे बताता हूँ क्या दिया गया है। आगे आप लोगों के लेवल के लिए क्या जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम आपका जो होगा वो कई पालियों में आयोजित किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और सामान्य निर्देश दिए गए हैं कुछ, वो तो सब बात का प्रोसेस है। अभी जो आप लोगों के लिए फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरी है वो ज़रूरी है। ये मेडिकल लाइन्स है, ये तो ज़्यादातर 6/6 6/12 ये सब लोग 6/6 ये तो सभी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं। जो लोग वैकेंसी के जो टच में रहते हैं, भर्तियों के जो टच में रहते हैं, उनको ज़्यादातर ये सब पता ही होता है। और वैसे भी 6/6 लगभग होता ही है। आयु की गणना के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, न्यूनतम और अधिकतम इसी में होगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बता दिया है आपको। हाँ, ये ज़रूर लास्ट में आपको ये जानना ज़रूरी है कि परीक्षा शुल्क कितना होगा। ये परीक्षा शुल्क जो है 500 रुपये दिया गया है। सब दिया गया है इसमें क्या, सभी उम्मीदवारों के लिए क्रमांक 2 में नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर 500 रुपये इस शुल्क में से प्रथम चरण की CBDT में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटकर 100 रुपये की राशि 400 रुपये की वापस कर दी जाएगी। अर्थात 100 रुपये काटकर बैंक शुल्क जो है कट जाएगा। और फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको वापस कर दिया जाएगा 400 रुपये। और नीचे जो दिया गया है BC OBC WS सभी जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ये सभी के लिए दिया गया है। और इनमें दिया गया है, पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक PWD महिला ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए सावधानी, EBC को OBC या AWS के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 250 रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण की CBDT में उपस्थित होने लागू व बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा। केवल प्रथम चरण की CBDT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए गए अनुसार उनकी शुल्क जो है वापसी मिलेगी। अगर आप प्रथम चरण में भाग नहीं लेने जाते हैं तो आपको वापस नहीं किया जाएगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया तो मुझे उस शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई, और जब एग्ज़ाम देने गया था एक बार तो शुल्क की प्राप्ति हुई थी। और बस इस नोटिफिकेशन के बारे में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सब जानना ज़रूरी होता है। फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए, हमेशा 3 मंथ की लगभग होनी चाहिए, लेटेस्ट 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है हर वैकेंसी के लिए। और हाँ, ये जानना ज़रूरी है आरक्षण कितना होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 3 साल का है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण इसमें 5 साल का है। और ये भी है कि जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी, मतलब एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसमें आपको प्रवेश पत्र में SC और ST कैटेगरी के लिए 1 हफ्ते का जो है पास दिया जाएगा, फ्री होगा। कहीं भी एग्ज़ाम होगा आप बाय ट्रेन आप फ्री जाएंगे, बस में फ्री नहीं जाएंगे, बट रेलवे ने अपने लिए सुविधा दे रखी है, रेलवे की जॉब है, तो बिना उस टिकट के आप यात्रा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट पे मैं इस सिलेबस के साथ आऊँगा कि सिलेबस क्या होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन, माइनस मार्किंग, चैप्टर्स, नया पैटर्न है या ओल्ड पैटर्न है, क्या होगा, इस सब के जो कन्फ्यूजन है दूर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ ज़रूर जुड़ूंगा। तो
तब तक के लिए जय हिंद, सभी को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।